बहुत से आज वैज्ञानिक सत्य जो हैं, जिनको हमारे वेस्ट के दार्शनिक धीरे धीरे सिद्ध कर रहे हैं, और एक मेटाफिजिक्स वहां पर डेवलप हो रही है, क्वांटम थ्योरी के साथ एक नई सोच पैदा हो रही है, जो कि सारे विज्ञान को भारतीय दर्शन और चिंतन के बिल्कुल साथ जोड़ रही है। और जो सत्य हमने बहुत देर पहले कहे थे, आज उनको वैज्ञानिक रूप से वो लोग सिद्ध कर रहे हैं। हमारे अंदर क्या चीज है? आमतौर पे ये कहा जाता है कि मैन हैज, इंसान जो है उसके अंदर अथाह शक्ति है। दिस इज वाई ही इज ए क्राउन ऑफ क्रिएशन। द पॉसिबिलिटी, आदमी के अंदर संभावना इतनी है, उसे ईश्वर ने इस ढंग से बनाया है कि वो चाहे तो पुण्यत्व को प्राप्त कर सकता है। दैट फ्रीडम इज गिवन टू द मैन। Now, how much you can extend your energies, how much you can expand your consciousness, how deep you can go into the wisdom of this world, of this life, can you disfigure, decipher the mystery of life? This is all possible. Nothing is impossible for a human being. यह सबसे पहला आश्वासन हमारे ऋषियों ने हमें दिया कि तुम अपने आप को कमजोर मत मानो, तुम ईश्वर के पुत्र हो। यू आर द स्पार्क ऑफ द डिवाइन। यू आर इन फैक्ट द वेरी डिविनिटी दैट इज मैनिफेस्टिंग इन दिस वर्ल्ड। अगर आप विवेकानंद के इतिहास को पढ़ें, विवेक चूड़ामणि को पढ़ें, आदमी को सबसे पहले यह एश्योरेंस दी गई है, बी ए मैन, मानव बनो, इंसान बनो। अरे तुम तो आदमी हो, तुम जानवर नहीं हो। दिस इज द फर्स्ट लेसन दैट ए मास्टर गिव्स टू द पर्सन। ये पहला उसका लेसन होता है जब आप किसी ऋषि के पास, किसी ज्ञानी के पास जाते हो, कि महसूस करो कि तुम आदमी हो। यू आर डिफरेंट, यू आर अबव ऑल ह्यूमन क्रिएशन। और तुम्हारी संभावना कितनी है इसको पहचानो। हम लोग कहते हैं कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, लेकिन विवेकानंद ने कहा कि द डिविनिटी इन यू इज द डिविनिटी विच एवरी बुद्धा हैड। जो बुद्ध में था वही तत्वता आप में है। इफ यू वांट टू प्रेस बुद्धा, बिकम लाइक ए बुद्धा, बी लाइक ए बुद्धा। महापुरुषों की गाथा गाने से कोई महान नहीं हुआ है। हां, रोटी कमाने के लिए लोगों ने महापुरुषों के नाम लिए हैं। दे हैव मेड इट ए प्रोफेशन। आज रामायण को गा करके और रामायण को पढ़ करके हजारों लोग अपना व्यवसाय चला रहे हैं, लेकिन किसी को भी इच्छा नहीं है कि तुलसी के अंदर ये क्रिएशन की पावर ऑफ क्रिएशन कहां से आई। हाउ डिड ही बिकेम सो क्रिएटिव? वी नेवर थ्रो ए चैलेंज टू आवरसेल्व्स। हम अपने आप को एक चैलेंज, एक इनसिक्योर सिचुएशन के अंदर रखना नहीं चाहते हैं। टू डिपेंड ऑन गॉड मीन्स टू लीव ऑल अदर प्रॉप्स। जीवन के हर और बैसाखियों को छोड़ दो और ये देखो कि क्या तुम परमात्मा के आधार पर जीवित रहते हो या नहीं रहते हो। एक मेरे मित्र हैं, वो हमदर्द दवाखाने के अंदर एक बहुत बड़े हकीम रहे हैं। एक बार हमारे घर में कोई समस्या आई तो मैं उनके पास जब गया तो उनको हकीम आजम कहते थे, और ये उपाधि उनको वहां के हमदर्द दवाखाने के सबसे बड़े डॉक्टर ने, हकीम ने दे रखी थी, हकीम आजम। तो जब हमारी बातचीत हुई
तो उन्होंने एक उर्दू में ट्रांसलेशन किया हुआ था गीता का, और उन्होंने मुझे कॉपी दी, और मुसलमान उनसे बहुत प्रभावित थे। वो कहते हैं कि गीता को हमने समझा ही तब है जब हमने हकीम आजम के मुंह से सुना है। तो हकीम आजम ने कहा मुझे कि टंडन जी, एक बार मेरे मन में आया कि क्या मैं ईश्वर के आश्रित रह सकता हूं, या ये केवल बात है, इट इज सिंपली फॉर सेइंग, और कैन आई रियली एक्सपीरियंस इट that everything comes to man through God or it comes to you। एक विवेकानंद की लाइन है कि neither seek nor desire accept what comes to you। धर्म का केवल एक नियम है कि कुछ भी चाहो नहीं, किसी भी चीज के पीछे भागो नहीं, भागना ही माया है। जो स्वयं आता है तुम्हारे पास उसको एक्सेप्ट करो, रिजाइन टू द विल ऑफ द गॉड। तो वो कहने लगे मुझे कि एक दिन सुबह मैं किसी को बताए बिना आई लेफ्ट माई हाउस। ऐसा हुई नहीं, कर्ता करने वाली कोई पावर और है। तो ये जो इनसाइट है ये ऐसे नहीं आ जाती है। सत्संग केवल वो टॉक है जो आपके विवेक को जागृत कर दे। अगर आप में विवेक पैदा नहीं हुआ, आप में वो विकसित नहीं होती है, तो सत्संग आपको बहुत फायदा नहीं पहुंचा सकता है। और हम इसीलिए श्री हंस जी महाराज या हमारे दरबार में इस बात पर जोर दिया जाता है कि ये चीज समझ लो, इनको समझिए, ये कथा नहीं है। इट्स नॉट ए स्टोरी दैट वी आर टेलिंग यू। ये शुद्ध ज्ञान है। ज्ञान में इतिहास और कथा हम बोल सकते हैं केवल उसको एंडोर्स करने के लिए, उसको महत्व देने के लिए, लेकिन शुद्ध ज्ञान किसी शास्त्र पर निर्भर नहीं करता है। शुद्ध ज्ञान अपने आप में परिपूर्ण है, उसके लिए किसी तर्क की जरूरत नहीं है। तो ऐसे एक तत्व ज्ञान को हमें गुरु महाराज जी की कृपा से मिलता है वो, लेकिन उसकी इवैल्यूएशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग जब आपके भीतर में आती है तो जो कृतज्ञता का भाव, दैट द स्पिरिट ऑफ द थैंकफुलनेस दैट कम्स इन यू, दैट इज कॉल्ड डिवोशन। उसे मैं भक्ति कहता हूं। कोई आप पे उपकार करता है और आप महसूस करते हैं कि वाकई मेरे पे उपकार हुआ है, तो उस समय जो आपकी चित्त की स्थिति होती है, उस समय जो भाव आपके हृदय में उभरता है, उस भाव को हम भक्ति का भाव कहते हैं। इसलिए इस होली के पर्व पर या किसी भी पर्व पर जो वर्ल्डली माइंडेड लोग हैं उसको अपने ढंग से मनाते हैं, लेकिन एक भक्त जो है वो उसको अपने ढंग से मनाता है। हमारे एक दोस्त हैं, उनको शराब पीने की लत है। घर में गमी हो तो गम मिटाने के लिए पीने लगते हैं, घर में खुशी हो तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए बिना पीने लगते हैं, और आम दुनिया के लोग यही कर रहे हैं। लेकिन एक भक्त भी बहाना ढूंढता है। होली का फेस्टिवल भी हो तो भी सत्संग से ही उसको मनाया जाए, दीपावली हो तो भी सत्संग से ही विवेक को जागृत किया जाए, आंतरिक प्रकाश को जागृत किया जाए। जब व्यक्ति हर बहाने को, हर इवेंट को स्पिरिचुअलाइज कर देता है तो उसके जीवन की धारा बदल जाती है, और उसी को हम आध्यात्मिक धारा कहते हैं। ज्यादा न कहते हुए मैं आपसे बस इतना ही प्रार्थना करूंगा कि इस ज्ञान को, इस नाम को, नाम तत्व है, और गुरु के घर में अगर कोई विशेषता है तो है नाम की। नानक के घर केवल नाम, गुरु के घर में केवल नाम है। नाम वो केंद्र बिंदु है जिसके इर्द गिर्द सारा कुछ घूमता है। द एंटायर वर्ल्ड इज दैट लीवर। आपके शरीर का लीवर भी नाम है, इस सृष्टि का लीवर भी नाम है। नाम ही सबको घुमा रहा है, नाम ही ऊपर और नीचे लोगों को ला रहा है।
नाम अस्तित्व है, नाम वो शक्ति है जो सब में व्याप्त है। इसलिए उसको इस रूप से देख करके जब आप उसके साथ तादात्म्य जोड़ेंगे, when you will flow with it, not only flow with it, but you vibrate with it, or not only vibrate with it, but you be it, then the real spirituality, that real transformation comes in a person. उस ज्ञान तत्व को हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। अभी आगे आपको महाराज जी और संत महात्मा लोग सुनाएंगे। मैं ज्यादा समय न लेकर के बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।